Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video, I am going to talk about my recent exam experience. As I've shared with all of you in a post that yes, I took the exam again, and I fortunately, by the grace of God, I've got 90 each. This was my ninth 90 in the PT test. Now, this video is going to be in Hindi, and English version of this video is already out. If you don't speak or understand Hindi, you can watch that as well. भाई इस वीडियो में क्या बात करनी है, टू द पॉइंट रखूंगा, हर एक टास्क का एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्या किया क्या नहीं किया, मेरे नाइन्थ टाइम 90 कैसे आए जो मैंने अभी रिसेंट एग्जाम दिया। पहली बात, एग्जाम दिया क्यों था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई स्ट्रैटेजीज नहीं चल रही, कुछ चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, बहुत सारे र्यूमर्स थे। तो वो सारे र्यूमर्स डिमिस्टिफाई करने या फिर देखने के लिए कि भाई कुछ असल में चेंज हुआ है या सब कुछ सेम है। सबसे पहली कंक्लूजन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मैंने सारी सेम स्ट्रैटेजीज यूज करी है और सेम स्ट्रैटेजी यूज करके ही एग्जाम आ रहा है। स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग से। मैं टाइम नहीं लूंगा आपका, आई बी जस्ट ऑन पॉइंट, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको दूंगा ताकि आपके भी हेल्प हो। स्पीकिंग में मैंने बहुत केयरफुली किया, मैंने इस पर वन लाइन स्ट्रैटेजी फॉलो करी। अगर आपको नहीं पता वन लाइन स्ट्रैटेजी क्या, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ये चल नहीं रही या चेंज हो गई या पीयर्स ने ब्लॉक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने केयरफुली फॉलो करी। केयरफुली का क्या मतलब है? मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 वर्ड बोले और वो क्लियर बोले। अगर आप 8 से 12 वर्ड बोल रहे हैं और वो क्लियर नहीं बोल रहे हैं तो आपका स्कोर नहीं आएगा। सेकंड चीज, ये स्ट्रैटेजी किन बच्चों के लिए है? जिन बच्चों को पूरा रीड अलाउड पढ़ने में प्रॉब्लम है। अगर आपसे पूरा रीड अलाउड नहीं पढ़ चाहता, आप 8 से 12 वर्ड बोल सकते हैं, मिनिमम 8 मैक्सिमम 12, लेकिन क्लियर ही करना है। हाँ, क्लियर बोलना है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन बीच में वर्ड स्किप नहीं कर सकते हैं। ये चीज मैंने अपने एग्जाम में की, 6 से 7 रीड अलाउड आए थे। मैंने अराउंड 10-11 वर्ड्स पढ़े हैं हर एक में, लेकिन क्लैरिटी पे फोकस किया, फ्लो मेंटेन किया, दैट हैज फ्लो। अगर कई बार इस स्ट्रैटेजी पे डाउट होता है, अगर मेरे को भी किसी ने बताई होती, मैं कहता कि क्या भाई मजाक कर रहा है। तो आप इफ यू नॉट कॉन्फिडेंट, आप फुल भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये फॉलो करनी है, आप ये फॉलो करके पियर्सन का ऑफिशियल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वो मॉक टेस्ट हमारा नहीं है, अगर वो पियर्सन का एक्चुअल मॉक टेस्ट है और पियर्सन क्लेम करता है कि जिस मैकेनिज्म के साथ एक्चुअल एग्जाम स्कोर होता है उसी के साथ ये पीएसएन मॉक टेस्ट स्कोर होता है। तो आप वन लाइन स्ट्रैटेजी उसमें यूज करके एक स्पीकिंग का टेस्ट दे सकते हैं, बाकी आप नेक्स्ट 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 कर सकते हैं, एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ भी आपके लिए वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है या नहीं। मैंने ये किया एंड दैट इज वर्क फॉर मी। सेकंड आ गया अपना रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस मुझे आया 10-11, और बीइंग ऑनेस्ट 3-4 थोड़े लंबे थे। मैं जब भी एग्जाम के लिए जाता हूँ, पिछले 9 अटेम्प्ट्स में मेरा लिसनिंग और स्पीकिंग 90, और जब भी मैं एग्जाम के लिए जाता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मुझे रिपीट सेंटेंस थोड़े मुश्किल लगते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता 15-16 वर्ड का सेंटेंस क्लियरली या फ्लुएंटली बोलने के लिए, राइट। मैंने क्या करता हूँ हमेशा, जितना भी मुझे याद होता है मैं कामली और क्लियरली बोलता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्टूडेंट्स 100% कंटेंट रिपीट करने के चक्कर में जितना उनको पता होता है वो भी गलत करते हैं। 11-12 रिपीट सेंटेंस जो आए हैं उसमें से 7-8 मैंने ऑलमोस्ट परफेक्ट किए हैं, 3-4 मेरे गलत हुए हैं। गलत का मतलब अराउंड 50% बोला है। अब इसमें मैंने अपने दिमाग में क्या रखा था कि सेंटेंस का मतलब समझना है, जितना पता लग रहा है उतना क्लियरली और कॉन्फिडेंटली रिपीट करना है। और तो 3-4 जिनमें मेरे पास इनफ कंटेंट नहीं था, मैंने फिलर ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल उसने बोला आई एम गोइंग टू लंदन विद माय फ्रेंड्स इन अ बस टुमारो। मुझे इतना याद है आई एम गोइंग टू लंदन, मैंने क्या बोला, आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको आई एम गोइंग टू लंदन पता होता है, लास्ट पार्ट नहीं पता। वो लास्ट पार्ट याद करने के चक्कर में जितना पता है वो भी हेजिटेट करके बोलते हैं। याद नहीं आएगा, टाइम नहीं होता, जितना भी पता है उतना क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोलो और आगे चलो। डिस्क्राइब इमेज, मैंने अराउंड 20 सेकेंड्स बोला, इजी कीवर्ड्स बोले, जो भी वर्ड मुझे श्योर नहीं था मैंने नहीं बोला, और जो टेम्पलेट आपको बताया एग्जैक्टली सेम फॉलो करा है। रीडर लेक्चर 25 to 30 सेकेंड्स बोला, इसमें भी टेम्पलेट फॉलो करा है, ही टोल्ड अबाउट ही टोल्ड अबाउट ही टोल्ड अबाउट वाला। अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं, आप सर्च कर सकते हैं डिस्क्राइब इमेज रीडर लेक्चर टेम्पलेट लैंग्वेज अकेडमी, विल गेट टू नो। जो हमारी पीटी फुल कोर्स वीडियो है हिंदी वाली, उसमें भी ये टेम्पलेट है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसमें लेक्चर में मेरे पास थोड़े से कम कीवर्ड्स थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने इस बात का ध्यान रखा कि मैं पैनिक ना करूं। स्पीकिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। अगर आप घबरा के टेस्ट करेंगे आप सही चीजें भी गलत कर देंगे। मैंने आराम से अराउंड 7-8-9 कीवर्ड लिखे, कम कीवर्ड थे, मैंने सेम रिपीट कर दिए, लेकिन मैं रुका नहीं, 25 to 30 सेकेंड्स बोला और घबराया भी नहीं। कम कीवर्ड्स हैं, सेम कीवर्ड रिपीट कर दो। कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको श्योर नहीं है कैसे बोलना है, मत बोलो,
बट गलत वर्ड नहीं बोलना है। गलत मतलब कोई भी वर्ड आपको श्योर नहीं आपको प्रोनाउंस कैसे करना है, स्किप इट। इन चीजों का ध्यान रखो। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन 6 आए थे मुझे, 3-4 के मेरे को आंसर आते थे, 2 के नहीं आते थे। मैंने क्वेश्चन के सारे कीवर्ड रिपीट कर दिए। फॉर एग्जांपल उसने बोला मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेट्स से उसने बोला विच इज द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड, नहीं पता, फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड बोल दिया एंड दैट्स इट। फिर आ गया राइटिंग समरी, ऐसे बिल्कुल सिंपल रखा। समरी में 3 से 4 सेंटेंस ऊपर से उठाए कनेक्टर्स के साथ, जैसे मैंने आपको समराइज रिटन टेक्स्ट वाली वीडियो में बताया, अगर नहीं देखी आप देख सकते हैं। पहला सेंटेंस लिखा कॉमा डाल के एंड, सेकंड सेंटेंस कॉमा डाल के फर्दरमोर, कॉमा अगेन, थर्ड सेंटेंस। एक में मैंने 3 सेंटेंस ही लिखे थे, एक में 4 लिखे थे। अराउंड 60 to 70 वर्ड्स के बीच में रखा, कुछ भी चेंज नहीं किया। आप भी मत चेंज करना। आपसे कोई चीज सही नहीं हो रही, आप कोई चीज गलत मत करो, आपका स्कोर आ जाएगा। पीटी का ये लॉजिक है, जब तक कंप्यूटर को गलती नहीं मिल रही है ना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ऐसे में टेम्पलेट यूज किया, जितने भी कीवर्ड्स ऊपर ऐसे टॉपिक में थे मेक श्योर करें कि अपने आंसर में इंक्लूड करूं, एंड दैट हैज वर्कड। अगर ऐसे टेम्पलेट बच्चे जैसे जैसे बच्चे बोल रहे थे कि अगर ऐसे वर्क ना किया होता या टेम्पलेट वर्क ना किया होता तो स्कोर ना आता, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे थे कि टेम्पलेट नहीं चलते या पीटी टेम्पलेट ब्लॉक कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, एज लॉन्ग एज आप उसको सही तरह फॉलो करो, यू आर फाइन। फिर अपना नेक्स्ट आ गया रीडिंग। रीडिंग में मेरे पास आए थे 6 रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, 2 रीऑर्डर्स, 5 रीडिंग ब्लैंक्स। ठीक है। एक एमसीक्यू सिंगल, एक एमसीक्यू मल्टीपल, और 31 मिनट्स थे। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स में मैंने फोकस किया, एक रीडिंग राइटिंग ब्लैंक मुझे मुश्किल लगा। उसमें मैंने क्या किया, किस चीज पे फोकस किया कि 2 से ढाई मिनट ही लगाए, लेकिन अपना बेस्ट दिया एंड देन आई मूव ऑन। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, लेट्स से एक मुश्किल आया, हमें क्या होता है कि भाई मैं सब कुछ सही करूं, लेकिन सब कुछ सही करने के चक्कर में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो मुश्किल है ना उस पर आप 2 मिनट लगा दो चाहे 20 मिनट लगा दो, गलती उसकी रहनी ही रहनी है, या चांसेस गलत होने के रहेंगे रहेंगे। इससे बेटर है कि आप एम करो जितना बेस्ट आप 2 से ढाई मिनट में दे सकते हो दो, सो दैट जो अगले इजी आएंगे या कम डिफिकल्ट आएंगे आपके पास उनमें भी इनफ टाइम हो और उनमें गलतियां ना हो। रीऑर्डर एक मुश्किल से एक सही था, मैंने पेयर्स बनाने की कोशिश करी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए। एमसीक्यू मल्टीपल, आंखें बंद करके सी लगाया। एमसीक्यू सिंगल में सी लगाया, ड्रैग एंड ड्रॉप अच्छे से सॉल्व किए एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट लेट्स से 5 ब्लैंक्स थे, फर्स्ट ब्लैंक श्योर नहीं है मत भरो, सेकंड श्योर नहीं है मत भरो, जो ब्लैंक्स पहले श्योर है उनको भरो, फिर आप रिमेनिंग पे आओ। दैट्स हाउ यू डू रीडिंग। एंड रीडिंग पे थोड़ा सा आपको ग्रामर रूल्स और पैसेज का मतलब समझना है, पैसेज का मतलब समझोगे यू विल बी 100% फाइन। लास्ट आ गया लिसनिंग। एक समराइज स्पोकन टेक्स्ट आया, 4 डिक्टेशन, 2 से 3 लिसनिंग ब्लैंक्स, 2 हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, एक एमसीक्यू सिंगल, एक एमसीक्यू मल्टीपल, एक हाईलाइट करेक्ट समझे, एक सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, ऐसे कुछ आया था। ठीक है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट वाज वेरी फास्ट फॉर मी, मेरे को मुश्किल लगा, और जो मेन वर्ड था ना एक अजीब सा वर्ड था, मेरे को समझ नहीं आया वो। ठीक है। आ, समझ आ भी गया था बट मेरे को श्योर नहीं था कि ये वर्ड, और स्पेलिंग भी श्योर नहीं थे। मैंने टेम्पलेट यूज किया, अराउंड 67-68 वर्ड्स लिखे, और मैंने इसमें कीवर्ड्स रिपीट किए। लेट्स से मेरे को 15 कीवर्ड पता लगे, लेकिन 10 के कीवर्ड के ही स्पेलिंग मेरे को श्योर थे। मैंने वो 10 कीवर्ड्स 2 बार रिपीट कर दिए, या उनमें से 5 कीवर्ड 2 बार रिपीट कर दिए और 5 एक बार ही लिखा, सो दैट मेरी वर्ड लिमिट भी एक्सीड ना हो। बट मैंने कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा जिसके मेरे को स्पेलिंग श्योर नहीं थे। ठीक है, तो आप टेम्पलेट फॉलो करो, कीवर्ड्स जो स्पेलिंग श्योर नहीं है मत लिखो, अराउंड 65 to 70 वर्ड्स लिखो, मोर देन इनफ। एमसीक्यू मल्टीपल, एमसीक्यू सिंगल, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं हमेशा कहता हूँ ये चारों टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेस्ट का क्या मतलब है, लिसनिंग में जब तक आप नेक्स्ट ऑडियो आपकी खत्म नहीं होती है आप नेक्स्ट पे नहीं जा सकते, तो ऑडियो का टाइम तो आपको मतलब वेस्ट करना ही पड़ेगा, जाया करना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो आप जब ऑडियो चल रही है क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से ऑडियो सुनो, ऑडियो के दौरान या जब ऑडियो फिनिश होने वाली होती है तब ही आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, और जैसे ही ऑडियो खत्म हो नेक्स्ट पे क्लिक करो। इन चारों क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करना। लिसनिंग ब्लैंक्स क्या हुआ था, स्टार्ट स्लो हुए थे, बीच में से एकदम से तेज हो गए, और इसमें बैकग्राउंड नॉइस भी आई थी, सिमिलरली जो हम लैंग्वेज अकेडमी पे अपनी वेबसाइट पे या अपनी ऐप में डालते हैं, languageacademy.com.au पे, सिमिलर से आए थे। फास्ट हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, पीछे बैकग्राउंड नॉइज आती है। तो इसमें आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। एक दो स्पेलिंग मुश्किल थे, लेकिन आई वॉज श्योर मुझे आते थे। बट ये प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी ब्लैंक्स आपके अपनी वेबसाइट पे languageacademy.com.au वो सारे करो, हर एक ब्लैंक का स्पेलिंग नोट डाउन करो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कुछ ना कुछ सिमिलर एग्जाम में आते हैं। फिर सेकंड लास्ट टास्क, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। इसमें भी स्टार्ट स्लो होगा, एकदम से स्पीड पकड़ लेगा वो, तो जब तक ऑडियो खत्म नहीं होती आपको रेडी रहना है।
कुछ भी चीज तेज हो सकती है, स्लो हो सकती है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड बी ऑन योर टोज कि कुछ भी सरप्राइज आ सकता है। कोई भी वो एक वर्ड मुझे श्योर नहीं था, मुझे लगता है वो मैं सिलेक्ट नहीं करके आया। अगर आप श्योर नहीं हो आप मत सिलेक्ट करो, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। पीटी में सिर्फ 3 टास्क है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, एमसीक्यू मल्टीपल रीडिंग, एमसीक्यू मल्टीपल लिसनिंग और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। तीनों में मैं कहता हूँ रिस्क मत लो। एमसीक्यू मल्टीपल रीडिंग और लिसनिंग में एक एक ऑप्शन लगाओ, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में जो वर्ड आपको श्योर नहीं है वो आप मत सिलेक्ट करो। और लास्ट आ गया अपना राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इसमें बच्चे कह रहे थे भाई तुम एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं ऐड कर सकते। 4 डिक्टेशन थी, 2 मेरे को पता थी। एक में मुझे कैपिटल का डाउट था, स्टूडेंट यूनियन वर्ड आया था, मुझे डाउट था कि यार स्टूडेंट यूनियन कैपिटल से स्टार्ट होगा या छोटा होगा। तो मैंने स्टूडेंट कैपिटल भी लिखा, स्मॉल भी लिखा, यूनियन कैपिटल भी लिखा, स्मॉल भी लिखा। फिर चेक करने के लिए मैंने लास्ट डिक्टेशन में डबल वर्ड्स डाले। जैसे मुझे डिक्टेशन पता लग गई थी बट हर एक वर्ड का मैंने एक्स्ट्रा वर्ड डाला, सो दैट ये पता लग जाए कि एक्स्ट्रा वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं नहीं। तो हर एक वर्ड का मैं एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके आया हूँ और ये 100% ट्रिक वर्क करी है, नहीं तो मेरे 90 ईच ना आते। सो दीज आर फ्यू ऑफ द टिप्स। सिर्फ कुछ टिप्स थे जो आप भी अपने एग्जाम में यूज करो। भाई पीटी का एग्जाम बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट ना करो। स्पीकिंग में भागो मत, फ्लो में बोलो लेकिन क्लियर बोलो। डिस्क्राइब इमेज डिटेल लेक्चर कोई वर्ड श्योर नहीं है मत बोलो। समराइज रिटन टेक्स्ट ऐसे, समराइज स्पोकन टेक्स्ट स्पेलिंग पे फोकस करो। रीडिंग ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करो। रीऑर्डर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करो, अगर आपको 7 या 8 चाहिए तो 5 से 10 एवरीडे करो। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, स्पेलिंग श्योर नहीं है मत लिखो, टेम्पलेट फॉलो करो। लिसनिंग ब्लैंक्स, डिक्टेशन स्पेलिंग का ध्यान रखो। डिक्टेशन में जहां स्पेलिंग का डाउट है एक्स्ट्रा वर्ड डालो। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, इजी है बट इंपॉर्टेंट टास्क है। श्योर नहीं है सिलेक्ट मत किया करो लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करो। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। एक और चीज, बैक स्पेस मैंने भाई 50 बार 100 बार बैक स्पेस दबाया, तो आप बेफिक्र होकर बैक स्पेस दबा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है उसका। बैक स्पेस भी यूज कर सकते हो, टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। अगर रीड अलाउड में प्रॉब्लम आ रही है वन लाइन स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हो और जो टेम्पलेट बताए गए हैं एग्जैक्टली फॉलो किए हैं आप भी फॉलो कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल थी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या हमारे कैंपस पे क्लासेस चाहिए, हमारा कैंपस जलंधर में है, सिडनी में है, पैरामीटा में है, गुरदासपुर में है, अमृतसर में है। कुरुक्षेत्र कैंपस बहुत सून आ रहा है। And then we are coming to few more cities in Haryana, in Shri Ganganagar as well very soon. तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो languageacademy.com.au पे फ्री मॉक टेस्ट मिलता है आपको, स्कोर्ड मॉक टेस्ट है, फुल की बात कर रहा हूँ, वो प्लीज दे के जाना। एग्जैक्टली वैसे ही एग्जाम आता है, स्कोर भी बहुत सिमिलर आता है। फुल स्कोर्ड मॉक टेस्ट languageacademy.com.au पे रजिस्टर करोगे आपको मिल जाएगा। मोबाइल ऐप भी पीटी की बहुत जल्दी आ रही है, यू कैन डाउनलोड दैट एज वेल इन फ्यू मंथ्स। एक एक महीने में आ जाएगी, बट उससे पहले आप वेबसाइट पर रजिस्टर करो languageacademy.com.au और प्रैक्टिस स्टार्ट करो फ्री में। That's it from this video. I hope the video was helpful. If it was, do like, share and subscribe. और comment section में जरूर बताना कि next video कौन से topic पे लेके आऊँ। That's it. वरुण from Language Academy. I'll see you very soon. Till then, take care and stay safe. और भाई याद रखो मेरे 90 आए हैं, आपके भी आ सकते हैं। पीटी को कॉम्प्लिकेट मत करना, सिंपल रखना बिल्कुल। जब तक कुछ गलत नहीं हो रहा है कंप्यूटर नंबर नहीं काटेगा। कोई चीज सही नहीं हो रही है उसको गलत मत करो। मीन्स लेट्स से एक सेंटेंस लिख रहे हो, श्योर नहीं है, उसको दूसरे तरीके से लिख दो बट रिस्क मत लो। रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। ऑल द बेस्ट।